चीजों पर पाबंदी लगना भारतीयों के लिए कोई नई बात नहीं। किताबों पर पाबंदी, फिल्मों पर पाबंदी, मदिरा, गुजरात में इस पर भी पाबंदी है। हमें पाबंदियों से इतना प्यार है कि कुछ वक्त पहले पैसों पर भी पाबंदी लगा दी गई थी और अब गौमांस पर पाबंदी। केंद्र सरकार ने कुछ पशुओं को मारने पर पाबंदी लगा रखी है, जैसे गाय, मादा वयस्क स्वभाव से अधीन, सांड, नर वयस्क स्वभाव से आक्रामक, समागम करने के काबिल, बैल, नर वयस्क जो हल चलाते हैं, समागम करने में असक्षम, बधिया बैल, नपुंसक बनाया गया बैल लेकिन अधीन, बछिया, युवा मादा, बछड़ा, युवा नर और मादा का एक साझा नाम, भैंस, जंगली बैल जिसे भारत में जलीय भैंसा या वाटर बफेलो भी कहा जाता है, और ऊंट। हम इस सब में कैसे उलझ गए? जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम की आड़ में गौमांस पर कानूनी पाबंदी लगाई गई। क्या ये वाकई जानवरों की रक्षा के लिए है? तो फिर बकरी और मुर्गियों पर क्यों नहीं? हमें भी तो बताओ। अगर गाय नहीं मारी जाएंगी तो क्या कुछ बदलेगा? पहले 2 साल मैं बचिया हूँ। जब मैं दूध देती हूँ तब मैं बहुत कीमती हूँ, लेकिन सिर्फ 4 साल के लिए। क्योंकि इसके बाद ज्यादातर इन्हें चमड़े या गोश्त के लिए बेच देते हैं। यह पैसे मेरे कुछ काम आ सकते हैं, मगर अब नए नियम के बाद मुझे गाय की 5 से 10 साल और देखभाल करनी होगी, जब खुद को संभालने में तकलीफ होती है। सबसे ज्यादा नुकसान तो किसानों को हुआ, उनके बाद गोश्त के निर्यातकों को। 2014 में भारत ब्राजील को पीछे छोड़कर विश्व में भैंस के मांस का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया था। पर अब क्या होगा? भारत हर साल 6 अरब डॉलर का चमड़ा निर्यात करता है, इससे उनको भी नुकसान होना तय है। ऐसे पशुधन के मुद्दों का फैसला राज्य करती है और कई राज्य इस नियम से सहमत नहीं है और इसे अपने नागरिकों पर लागू नहीं करती। मसलन पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, कृपया इस नियम को रद्द कर दीजिए। इससे दलितों को तकलीफ उठानी पड़ेगी, क्योंकि गौमांस उनके प्रोटीन और रोजगार का मुख्य स्रोत है। हर एक पशु को अपना आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र जैसे कागजात बनवाने होंगे। बेचारे गरीब और अनपढ़ किसान ये कागजी कार्रवाई कैसे करेंगे? पिनाराई विजयन, केरल के मुख्यमंत्री। इस कानून का एक नतीजा ये हुआ कि गौरक्षक कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं और मासूमों को गौमांस परिवहन करने या खाने के बहाने उनकी हत्या कर रहे हैं। क्या अब इंसान की जिंदगी जानवर की जिंदगी से कम हो गई है? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा पाबंदी की तरह ही भारत में गौमांस पाबंदी भी सुविचारित कानून है। ये कुछ लोगों के लिए सही और कई दूसरों के साथ भेदभाव करता है। क्या भारतीय इतने सयाने या बालिग हैं कि उनके लिए तय किया जाए कि वे क्या खाएं, क्या पढ़ें या क्या देखें? इन सब पाबंदियों पर पाबंदी होनी चाहिए। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो आइए बन जाइए बिस्बो के दोस्त और सब्सक्राइब करके हमारे फ्री मेंबर बन जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।